सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सही कहा था कि आप जो कह रहे हैं, नेहरू को उन्होंने कहा था, आप जो कह रहे हैं कि इन पे भरोसा कर लें, कैसे कर लें? इन्होंने ही तो मांग की थी पाकिस्तान की, और आप बोल रहे हैं कि आज इनके चरित्र पे सवाल नहीं उठाए। अरे यही ने, इन्होंने ही तो पाकिस्तान बनवाया, यही के मुस्लिम ने तो वोट किया था। तो बात यह है कि देखिए, कुछ पार्टियां बस वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए अभी तक चुप है, और इनका एक भी जवाब नहीं आएगा और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। अभी देख लीजिए। वेलकम टू ग्राउंड रियलिटी। हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में और अब जनता से ही जानना चाहते हैं आखिरकार बंगाल के अंदर जो भी चल रहा है, सब हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, किनका हाथ है, किन कारणों से ये सब हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशुल जी, आज बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदू फैमिलीज के साथ हो रहा है, उनको मारा जा रहा है घर में घुस कर, उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे, ये सब करने वाले कौन है, ये किसकी हाथ है, कौन करवा रहा है इन चीज़ों को? सबसे पहले राहुल गांधी से सवाल करिए। वो कह रहे थे ना कि हिंदुओं की जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। उनसे पूछिए, ये जो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं ना, उनकी जाति क्या है, वो कौन लोग हैं? मुस्लिम है ना, मुस्लिम ही कर रहे हैं ये सारी चीज़। मतलब मंदिर तोड़ दे रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर कोई हिंदू घुस रहा है, मंदिर के अंदर में भी ये लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, वहाँ पे रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं, घर जला दे रहे हैं। इस्कॉन मंदिर 1971 में जब दो सिंगर थे, रवि किशन और एक जॉर्ज करके कुछ एक सिंगर थे, उन्होंने सेव बांग्लादेश से कॉन्सर्ट किया था। उन लोग ने $2.5 लाख जुटाया था और इस्कॉन को उन लोग ने दिया था, इस्कॉन कृष्ण मंदिर को। हुआ क्या, आज वो मंदिर को भी इन लोगों ने तोड़ दिया, उस मंदिर को भी जला दिया इन्होंने। मैंने जो पूरा आपको खिला रहा था, जो भूखे प्यासे लोगों को खिला रहा था इस्कॉन, आज भी वहाँ पे इतने लोगों को खिलाता था, तो उसको आपने तोड़ दिया। इन लोग देखिए, इन लोग का कोई क्या कहते हैं, मतलब इन लोग को बस हिंसा से मतलब है। इन लोग कहीं पे भी आपको पनपने नहीं देंगे। आज बांग्लादेश का क्या आबादी था, 30% आबादी था हिंदू का, आज देखिए 7 से 8% रह गया था, अब तो इसके बाद में 5% रह जाएगा। 6-7 दिन जलाने के बाद में, हिंदुओं को काटने के बाद में, अब बांग्लादेश की जनता सड़क पे आई है। अब बांग्लादेश की जनता सड़क पे आई है हिंदू कि भाई चलो, अब अगर हम अभी भी अगर हम नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व के बारे में कौन सोचेगा, क्या करेगा। आज आए हैं उन लोग रोड पे। तो यही सेम चीज इस देश में भी, इस देश में देखिए हालत कुछ अच्छे नहीं है इस देश के भी। इस देश में ये जो कथाकथित छात्र जो 5% रिजर्वेशन से 7% रिजर्वेशन से जो ये तख्ता पलट इन्होंने करवा दिया, इस देश में यही छात्र संसद में घुस जाते हैं और वहाँ पे आंसू बम के गोले फेंकते हैं और ये सब करते हैं। तो वही छात्र लोग को राहुल गांधी और ये सब विपक्ष कहता था कि अरे भाई उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, छात्र हैं वो। आज देखिए वो छात्र आज क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, कहाँ का प्रोटेस्ट और कहाँ चला गया। ये सब में हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू ने तो आपके साथ में कुछ नहीं किया था। अरे हिंदू ने आपके साथ क्या बिगाड़ा भाई? आपके देश की इकोनॉमी के साथ में वो 30% जहाँ पर हिंदू की आबादी थी, आज आपने वो मार मार के उसको 8% ला दिया। तो आपकी जीडीपी और ये सब के तो आप ही तो कम कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट मीडिया जो अभी जर्मन शेफर्ड जो बोलता था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे है, हमसे आगे है। अरे भाई कहाँ आगे है? क्या हैप्पीनेस इंडेक्स? यहाँ पे इस देश में कहते हैं कि मोदी, बीजेपी, आरएसएस और योगी गुंडागर्दी करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। वहाँ पे कौन सा हिंदू मुस्लिम है भाई? वहाँ पे कौन सा मोदी योगी है? वहाँ पे कौन सा आरएसएस है? अरे ये देखिए क्या होता है ना, इनके धर्म में है कि इनको ये करना ही। देखिए आप सिंपल सा बात समझिए, यूरोप जल रहा है, कहीं पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, हिंदू को काटा जा रहा है, कहीं क्रिश्चियन को काटा जा रहा है, कहीं यहूदियों को काटा जा रहा है, कहीं किसी को काटा जा रहा है, कहीं किसी को काटा जा रहा है। मगर इसमें एक चीज आप देखेंगे कॉमन क्या है, मुस्लिम ही कॉमन रहता है हर चीज में। इनको ही हिंसा करना है पूरे। अभी देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के जो चेयरमैन है, उनका भी बयान आया, जनरल सेक्रेटरी जो है उनका भी बयान आया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में वो गलत है, उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कौन सुनेगा हिंदुओं का बात? आज ये क्या कहते हैं, कश्मीर में नहीं सुना कोई। कश्मीर में भी तो हिंदू कटे मरे। आज ये आपको पता होगा, दूसरे देश का तो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में हमारा 22% से 1% आबादी रह गया। इवन जम्मू कश्मीर में 28% आबादी थी, 11% रह गई है। हमारे देश में भी, केरल में देख लीजिए आप,
कैसे इन लोग कन्वर्जन करते हैं, कैसे लव जिहाद करते हैं, कैसे लैंड ग्रैब करते हैं वक्फ बोर्ड के। अरे आपको सुन के हैरानी होगी, 881 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है पाकिस्तान के पास में, भारत के सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास में 941 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब एक पाकिस्तान तो आपने यहाँ बसा दिया है। ये कुछ भी नहीं करते हैं, इनका काम बस है लोगों को परेशान करना। आज ये बताइए, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हमारे यहाँ देखिए बिहार में महावीर मंदिर है, हनुमान मंदिर, साथ साथ हॉस्पिटल चलते हैं उनके उससे, ये आज तक एक भी नहीं। और ऊपर से इनकी धर्म में ही आ जाते हैं। जब ये शमशान घाट में इनको जब दफनाना होता है, जब शमशान, तो भी उसके लिए पैसा देना पड़ता है इनको, मुस्लिम को। तो इन्होंने कभी किसी का भलाई नहीं किया, बस अपना ही पेट भरा है। और देखिए हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है वहाँ पे। आज अगर कोई यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि अगर हिंदू को अपना सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अगर आज अपने घर में हम सुरक्षित हैं तो कैसे हैं, किसको वोट दें, क्या करें नहीं करें। आज बताइए, हिंदुओं अपना पतन का कारण खुद है। हिंदू अपने पतन का कारण खुद है। क्यों है? इसलिए देखिए, हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। 1984 में जो सिख दंगे हुए, आज कांग्रेस ने जो करवाया पंजाब में, कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई। आज वहां पे देखिए उसके घटक दल ही बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी। तो ये कभी भी मतलब इनको बस आपस में ही लड़ना है, मरना है, झगड़ना है। और एक चीज और आपने देखा होगा, सीपीआई का एक नेता था बांग्लादेश में, वो हिंदू था, वो इनके मांग उठाता था, इनके साथ में था रिवॉल्ट के समय में और ये आतंकी गतिविधियों में। जब शेख हसीना बाहर आ गई और ये सब चीज हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि वो सीपीआई का नेता, उसको मार दिया गया और उल्टा लटका दिया गया। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। आज देश में सोचना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सही कहा था कि आप जो कह रहे हैं, नेहरू को उन्होंने कहा था, आप जो कह रहे हैं कि इन पे भरोसा कर लें, कैसे कर लें? इन्होंने ही तो मांग की थी पाकिस्तान की। आप बोल रहे हैं कि आज इनके चरित्र पे सवाल नहीं उठाए। अरे इन्होंने ही तो पाकिस्तान बनवाया, यही के मुस्लिम ने तो वोट किया था। तो बात यह है कि देखिए, कुछ पार्टियां बस वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए अभी तक चुप है और इनका एक भी जवाब नहीं आएगा और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। अभी देख लीजिए यूपी में जो अयोध्या में जो रेप केस हुआ मोहित खान के ऊपर में, मोहित खान ने एक भी शब्द नहीं, मोहित खान के अगेंस्ट में किसी ने कुछ नहीं बोला। अरे इतना तक भी बोल देते कि जो भी हुआ है दुखद हुआ है और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो स्वीकार है हमें। मोहित खान को अगर आप नहीं निकाल सकते थे, उनके जो पार्टी वर्कर थे, वो जो इसने ऐसा काम किया है उसको हटाते, मगर उनके तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर यही काम कोई हिंदू महिला होती तो ये पूरे यूपी में गाजे बाजे के साथ में ये काम करते, पूरे डीजे में यहाँ पे प्रदर्शन होता, वहाँ पे प्रदर्शन होता, मगर पीड़ित कौन है? हिंदू है, और करने वाला कौन है? मुस्लिम है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस वोट की राजनीति करनी है इनको। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की पहले टेस्ट करा लो, टेस्ट कराने के बाद क्लियर होगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्ट करवाने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी के वो कह रहे हैं 12 साल की लड़की को क्या समझ है, उससे ज्यादा रेप करा जाता, 3-4 महीने रेप करा जाता, जब प्रेग्नेंट हो जाती है। ये साले अखिलेश यादव और विपक्ष जितने भी नेता है, उससे कहते हैं आपको टेस्ट करवा दो, किस बात टेस्ट करवा दो भाई? टेस्ट कराने की जरूरत क्या है? इन्हीं की सरकार में ना जाने कितनी महिलाओं, कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार होता था। जब ये योगी जी जब उसमें आवाज उठाते, जब कहते हैं बच्चे हैं, नादान है, होते रहता है,